अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? आज फिर जल्दी हम इस क्लास को मैं वाइंड अप करूंगा। श्योर सर। रीजन ये है कि मेरी तबीयत अपनी बहुत ज़्यादा खराब अपसेट हूँ, तो मुश्किल से क्लास ले अल्लाह पाऊँ। शिफा दे। अच्छा जी, हैंड आउट्स मुझे आपसे शेयर करने हैं। Just a minute। आप लोग एक्सरसाइज साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं ना? ऐसा ना हो कि जब एंड में आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे अभी तो इतना काम पड़ा हुआ है। लेक्चर्स में कुछ हैंडआउट्स में छोड़ देता हूँ, कुछ एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ आपके करने के लिए। सर सॉल्व तो किए हैं लेकिन प्रॉपर वे में उस तरह से नहीं की हुई, यानी कि मतलब हमने रफ की हुई है सॉल्व। नहीं, उसको प्रॉपर सॉल्व करके रखें, आपने उनके सॉल्व करके रखें। आपसे इंशाल्लाह मैं सर आपने उसके नोट्स बनाने का तो नहीं कहा था। सर वो जिस तरह से सॉल्व हुई है वो तो अब खुद भी नहीं पता चलता है कौन सा क्वेश्चन है, वो तो रफ हुई है, वो तो सही है ही नहीं है। लेक्चर नोट्स आपके पास है ना? लेक्चर नोट्स है, हम लेक्चर नोट्स को ओपन करते हैं। पहला लेक्चर नोट ओपन करें, उसके अंदर एक दो एक्सरसाइज होंगी, वो सॉल्व करते हैं। ओके सर। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अब हमने डिस्कस कर ली है। सो पी सपोज इज द प्रोबेबिलिटी, ये हम चीजें यूज करेंगे। पहले हम बाइनोमियल डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम पॉइसन की तरफ आते हैं। सपोज P is the probability of success in a single experiment। तो फेलियर कितने होंगे? 1 minus P। Q is number of failure। अगर P सक्सेस है तो Q फेलियर है। N क्या है? P सक्सेस, Q फेलियर। Q इक्वल टू 1 minus P और N टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मीन इसमें हमारे पास आएगा NP, वेरिएंस आएगा NPQ। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास इसमें जो आएगा, ये सारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है n चूज x टाइम p रेज टू पावर x टाइम q रेज टू पावर n माइनस x। इसमें n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, x हमारे पास इवेंट है। ठीक है, P हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। राइट, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं आगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। 4 coins are tossed, find the probability distribution for x if x is number of heads। अब x नंबर ऑफ हेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2।
हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फेलियर क्या होगा 1 माइनस पी 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं 4 कॉइन्स हैं, n इक्वल टू 4, तो x क्या हो सकता है, x की चॉइसेस क्या है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है 4 चूज x, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं f of x, n चूज x टाइम p रेज़ टू पावर x टाइम q रेज़ टू पावर n माइनस x व्हिच इज दिस वन। अब इसके अंदर हम बारी बारी x को प्लग करते जाएंगे और आंसर फाइंड करते जाएंगे। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास आएगा 1/16। जब 1 हेड है 4/16, 2 हेड है 6/16, ये वैल्यूज हमने कहां से ली है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 प्लग किया। लेट मी चेक, मैंने आप सर ये स्क्रीन के आगे एक लाइन आ रही है ब्लू कलर की, सर नजर नहीं आ रहा इसमें। सर ये एक और भी बॉक्स, अब ठीक है, सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज। क्या कर दूं, सर रिपीट कर दें थोड़ा सा। मैं कर रहा हूं। हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर्म कर दिया। अब f ऑफ 0 क्या आएगा 4 चूज 0 टाइम 1 over 2 raised to power 0 टाइम 1 over 2 raised to power 4 minus 0। क्या आएगा 4 चूज 0 क्या होता है 1 1 टाइम 1 टाइम 1/2 raised to power 4 1 और 2 raised to power 1/16, तो ये हमारे पास 1/6। नो f of 0 1 क्या आएगा, शाबाश 1 4 1/2 1/8 4/6 1/4। इसको जरा सॉल्व करें तो 1/4 ही आता है। ठीक है, ये सेम वही एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। लेकिन अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ कर रहे हैं, राइट। सो ये हमारे पास कैपिटल f ऑफ x क्या होगा, शाबाश जल्दी से बताएं। सो पहला एज इट इज, दूसरा नलाइको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यस सर वही मैं कह रहा हूँ, पहला एज इट इज, दूसरे में 5/8 फिर 11 फिर 15। डन जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर, ये समझ नहीं आया सर, कैपिटल f of x। ये लास्ट लेक्चर सर में शुरू किया से पहले देखो। नो सर, गुड, फिर वो ले पहले कि ये आएगा 1/16 1/16 plus 4/16 5/16 5/16 plus 6/16 11/16 11/16 plus 4/16 15/16 15/16 plus 1/16 16/16 कम्युलेट किया जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, पहला स्टेप देखना है। फाइन, सर ये लाइन आ रही है इसमें, ठीक है सर एक सेकंड। 1/2 ठीक है सर, थैंक्स। ओके, इस सेकंड एग्जांपल देखिए। 4 coins are tossed, find the probability exactly 2 heads, at least 3 heads, at most 2 heads, find mean and variance। exactly 2 heads, अब यहाँ पे देखें exactly 2 heads,
एग्जैक्टली 2 हेड्स 6 by 16 यहाँ पे हमारे पास है 6 by 16। अच्छा सेकंड बी पार्ट क्या है, एटलीस्ट 3 हेड्स, कम से कम 3 हेड होने चाहिए। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये, कम से कम 3 हेड। 4 by 16 plus 1 by 16, 4 by 16 f of 3, at least 3 heads and at least 4 head। ओके नेक्स्ट क्या था सी पार्ट, इसमें एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। कोई भी हेड नहीं हो सकता, एक हेड भी हो सकता है या फिर मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए। इसका मतलब है हमें चाहिए एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 0 है 1 by 16, एफ ऑफ 1 है हमारे पास 4 by 16 और 6 by 16। इनको ऐड कर लें 10 11 by 16, राइट। तो समझ लग रही है? यस सर, 11 यस सर। मीन Yes, अभी sir. हमने यहाँ पे सीखा था, मीन का फार्मूला हमारे पास होता है n टाइम p एट वेरियस होता है n p q। लेंगे शाबाश, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। n p, n 4 है, p 1 by 2 है, 2 आता है। वेरियस क्या आता है n p q, n 4 p 1 by 2 q भी 1 by 2। डन। 10 coins are tossed, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हमें जरूरत क्या पड़ती है, जब हमारे पास कॉइन या कोई डाइस बहुत ज्यादा आ जाती है। अजान हो रही है, मुझे 5 मिनट देना सिर्फ। ओके सर। जरा ऊपर कर दें प्लीज पिछले क्वेश्चन पे। So I set up 6 fans in almost
जी शाबाश। आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो मैं आपको पहले बता रहा था कि फायदा में ये होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि हम टिपिकल उनको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करें। वरना सीखे तो हम वो लेंथी प्रोसीजर होता है, यहाँ पे टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं 10 coins are tossed, find the probability of exactly 5 head when x is equal to 5. n 10 है और p प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, p भी 1/2 है, q भी 1/2 है। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए और ना नहीं भी आ सकता, तो इसका मतलब x = 0 x = 1 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना सॉल्व करना है। एटलीस्ट 8 हेड आने चाहिए, 8 9 10 के लिए हमने इसको फाइंड करना है। लें जस्ट वैल्यूज को प्लग कर दें, ये सारी चीजें उसने दी हुई हैं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। p दिया हुआ है, q दिया हुआ है, n 10 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं n चूज x, p raised to power x टाइम q raised to power 10 n - x, हमने वैल्यू प्लग कर दी। अब इसमें वैल्यूज प्लग करते जाएं x = 5 के लिए। जो क्वेश्चन उसने पूछा है तो हम ये हम टेबल बना लें सारा, जैसे हमने पहले बनाया था 0 1 2 3। अब ये चीजें उसने पूछी नहीं है, तो जो उसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है हम सिर्फ उसको एड्रेस करते हैं और टू द पॉइंट खत्म करते हैं। व्हेन 5 head appears, so you have to put x = 5 here. It will be 10 choose 5, 1/2 raised to power 5, 1/2 raised to power 10 - 5. That's it. ये हमारे पास f of 5 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लें, ठीक है। After getting calculated this answer, we have let me check, मैंने इसको सॉल्व किया होगा, सॉरी मैंने छोड़ा हुआ है, ये सॉल्व आप खुद करें। f of 0 क्या आ जाएगा, 10 choose 0, 1/2 raised to power 0, 1/2 raised to power 10 - 0 plus 10 choose 1, 1/2 raised to power 1, 1/2 raised to power 10 - 1। तो ये जो आंसर आएगा that will be attached to the at most 1 head और at least 8 head। आप सिमिलरली आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें बच्चों? नो सर। नो सर। ग्रेट, शाबाश। सो मेरे ख्याल से आपको बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी किस्म की कोई इशू नहीं होगा, क्या ख्याल है? सर ये जो वो लिखते हैं कि 10 choose 5 या 10 choose 0, इसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे सॉल्व करेंगे सर ये बता दें। ये कैलकुलेटर के ऊपर एक सी का होता है बना हुआ बटन, किसका सर? NCR लिखा हुआ होता है। यस सर। ठीक है, आप पहले सबसे पहले प्रेस करेंगे 10, फिर NCR प्रेस करके आप जो ये लोअर वैल्यू होती है ये प्लग कर देते हैं। और अगर इसका फार्मूला देखना चाहे, फार्मूला मैंने शुरू में बताया भी था, नालायक लड़की आप शायद एब्सेंट थी, बहुत ज्यादा हमने डिटेल में किया भी था। ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट आ जाएगा और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर 10 + NCR प्लस आगे जो वैल्यू होगी वो जी करनी है कैलकुलेट। हाँ जी, ठीक है, डन जी। यस सर। चलो ये एक्सरसाइज है कि आप लोग खुद से कीजिएगा। The probability of winning a badminton match of Ahmed against Bilal is 5/7. मीन अहमद के चांसेस हैं बिलाल से गेम जीतने के 5/7।
the played a series of 7 matches. Find the probability that, अच्छा ये अहमद के जीतने के चांसेस हैं, तो अहमद के ना जीतने के चांसेस कितने होंगे? ये P है, तो ना जीतने के चांसेस क्या होंगे? फेलियर क्या है? 1 माइनस P, मीन 1 माइनस 5/7, तो 2/7. Ahmed wins exactly 3 matches, so you have to find a probability distribution function. ठीक है, 7 मैचेस है, n 7 है, 7 चूज x, जीतने के चांसेस हैं 5/7 रेज़ टू पावर x, और फेलियर के चांसेस हैं 2/7 रेज़ टू पावर 7 माइनस x. बताएं, तो प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। वैल्यूज को प्लग करना है. आप इसको मैं थोड़ा और आसान करता हूँ, या वैसे आपके करने वाला काम है. एग्जैक्टली 3 मैचेस जीतने, अब x जीतने के चांसेस हैं 3. Ahmed win at least 6 मैच. ये आपने फाइंड करना है. इसके लिए win at most 2 मैचेस. जीरो 1. डन हो गया जी? यस सर। वैल्यूज को प्लग करें, सॉल्व करना. ये सॉल्व किया हुआ भी होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. 7 choose x, 5/7 raised to power x, 2/7 raised to power 7 minus x. f of 0 आ जाएगा, f of 1 आ जाएगा. ये उसने सारा टेबल बनाया हुआ, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी. आपने सिंपल ये बनाना. f of 3 फाइंड करना है. एग्जैक्टली 3 मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, 6 + 7 मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 6 मैचेस, और एट मोस्ट 2 मैचेस, 0 1. मीन क्या आएगा? np. उसने पूछा है व्हाट इज मीन, np, और वेरियंस का आएगा npq. क्यू क्या है? 5/7, 7 टाइम 5/7, और वेरियंस का है n टाइम p टाइम q. 7 7 10/7. डन जी? यस सर। Yes, sir. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है. अच्छा, जरूरी नहीं होता आप डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई हो, जो भी हमारे पास क्वालिटी वगैरह दी हुई हो, हर जगह पे हर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सके. कुछ सिचुएशन के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट हमें अच्छी देती है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें अच्छी रिजल्ट देती है. जो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे फिट आ सकती है, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगी अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.05 होगी, 0.05 होगी, और जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 20 होंगे. 20 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे, तब जाके हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. सर रिपीट कर दे. प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.05 अगर हमारे पास है. पिछली में हम प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.5. हर केस के अंदर पॉइंट टॉस कर रहे हैं. ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.05 से लेस आती है और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन 20 हैं, तो हम बाइनोमियल की बजाय पॉइजन की तरफ जाएंगे. ये इसमें कुछ है. अगर इससे कम होगा एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल ये 17 है, 11 है, 10 है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे रिजल्ट्स नहीं, अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे. ठीक है. अब Yes, सर इसमें वेरिएंस और मीन दोनों का सेम फार्मूला है? सॉरी, वेरिएंस और मीन दोनों का सेम फार्मूला है इसमें? जी देखते हैं. P हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सिंगल एक्सपेरिमेंट एंड टोटल ऑफ एक्सपेरिमेंट. लैम्डा एक टर्म हम यूज करेंगे, np के इक्वल होता है n टाइम p आएगा. तो f of x का फार्मूला जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो जैसे हमने पॉलिनोमियल के लिए लिखा था वैसे ही f of x के लिए आएगा लैम्डा रेज़्ड टू x टाइम e रेज़्ड टू माइनस लैम्डा ओवर x फैक्टोरियल. डन जी? इसके अंदर अब हमने वैल्यूज को प्लग करना है.
इसकी एग्जांपल पे आते हैं। 3 पैसेंजर्स, अब देखिए पैसेंजर n कितना आ गया 300। पैसेंजर have booked a train ticket, the probability of missing the train is 0.03. What is probability that exactly 5% miss the train, exactly 12% miss the train, at least at most 1% miss the train. 3 passengers हैं, ठीक है जी। ओके, एन इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं 300 है। प्रोबेबिलिटी क्या है 0.03 है, that is less than 0.05, that is strictly greater than 20। लैम्डा क्या बनेगा, अब ये जो 0.03 है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, इसके नीचे 1 लगाएंगे बाकी 100 लगाएंगे, 3 अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3/100। सो लैम्डा क्या है n टाइम p, n है 300 टाइम 3/300। सो ये से कैंसिल होगा, लैम्डा हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। f ऑफ x क्या था, लैम्डा रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस लैम्डा ओवर x फैक्टोरियल। डन जी, हमने वैल्यूज को प्लग कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें बताएं शाबाश, कहीं भी आपको इशू आ रहा हो। नो ये सर। दोबारा ये जो आपने फॉर्मूला समझाया दोबारा बता दो। ये पीछे फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया है, ये फार्मूला है। तो सही है, जो लैम्डा पे आपने यहाँ पे कैसे किया, लैम्डा इक्वल टू np है। कैसे? p क्या था उसमें, p ये 0.03 होता है ना, इसको इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो, एक ही बात नहीं। कैसे? ठीक है, जी सर। डन हो गया जी। वैल्यूज हमने प्लग कर दी हैं इसमें, और मैं एग्जैक्टली 5 आने का क्या मतलब है, यू हैव टू कैलकुलेट f ऑफ 5। 5% मिस द ट्रेन, तो क्या आएगा 9 रेज़ टू पावर 5 e रेज़ टू पावर -9 ओवर 5 फैक्टोरियल। ये हमने कैलकुलेट। एग्जैक्टली 12% मिस द ट्रेन, f ऑफ 12 फाइंड करना है। 9 रेज़ टू पावर 12 e रेज़ टू पावर -9 ओवर 12 फैक्टोरियल। At most 1% miss the train. f of 0 plus f of 1 you have to find. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? शाबाश, कोई इशू? नो सर, ठीक है, समझ आया। प्लीज मैं अभी रुका हुआ हूँ, आप इस पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अगर करना चाहें तो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम है, ये आंसर नीचे दिए हुए हमने सारे, आप ये कैलकुलेट कर। डन जी, and that is an exercise. A chance of death of worker working in Khuda mines is this, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। अब इसको जब हम वो उसकी फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और बाकी जितने डिजिट होते हैं उसके नीचे हम 0 लगाते जाते हैं, तो ये 9/1000 आ जाएगा। लैम्डा क्या बन जाएगा, n टाइम p। 2000 वर्कर है, लैम्डा की वैल्यू आती है 18। सो यू हैव टू फाइंड द फार्मूला f ऑफ x। क्या आएगा, लैम्डा रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा ओवर x फैक्टोरियल। आसान सा फार्मूला है। लैम्डा हमने फाइंड कर लिया 18 रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर -18 ओवर x फैक्टोरियल। फाइंड क्या करना, एग्जैक्टली 12 वर्कर 18 into 12 in the year, तो f of 12 आपने फाइंड करना है।
18 raised to power 12 e raised to power minus 8 e minus over 12 factorial 15 फैक्टोरियल 15 वर्ग क्या है यहाँ पे जस्ट हमने x इक्वल टू 12 को 15 के साथ रिप्लेस कर सही हो गया सर। आंसर्स दिखा दें। जी इनके आंसर्स दिखा दें प्लीज। ये एक्सरसाइज है ये आपके करने का काम है मैंने आपको हेल्प आउट किया ओके सर। जी डन हो गया शाबाश यस सर। ओके बच्चों टेक केयर ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़ सर।